वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रदेश में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की अगले 48 घंटे में रिपोर्ट दें, ताकि प्रभावित क्षेत्रों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों को उनके नुकसानों की भरपाई की जा सके। उन्होंने बताया कि जो फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर नहीं होती हैं, उन फसलों के नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार 30 सितंबर 2021 तक गैर मौसमी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने जिले की रिपोर्ट बनाकर भेजें, जिसमें 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश और बारिश के कारण जलभराव की रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बागवानी और दलहनी जैसी उन फसलों के नुकसान की भी क्षतिपूर्ति की जाएगी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं होती है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दलहन और कपास की फसल में ज्यादा नुकसान होने की संभावना है, जिसकी रिपोर्ट मिलने के बाद स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि केएमपी के आसपास के क्षेत्र में करीब 7,500 एकड़ में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। इसमें जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है, रिपोर्ट आने के बाद गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजा दिया जाएगा। प्रति प्रदेश में किसान के खाते में पैसा पहुंचाकर कहीं ना कहीं किसान को भी प्रगति के पथ पर हम ले जाने का काम किया। आने वाले दिनों में 1 तारीख से, क्योंकि डिलेड मॉनसून है, जो हमारी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, उसके अंदर भी हमारा पूरा समर्पण रहेगा कि एक एक क्रॉप को एमएसपी पे सरकार ले और लेकर तमाम जो उसकी पूंजी है उसको पिछली बार की तरह उसके खाते में हम टाइमली पहुंचाने का काम करें। इसी सोच के साथ हम उन्होंने बताया कि इस साल फसलों के नुकसान की जो नियमित गिरदावरी हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। सरकार ने बीमा कंपनियों को निर्देश दे दिया है कि वे किसानों के मुआवजे का भुगतान जल्द से जल्द करें। इसके अलावा जो फसलें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कवर नहीं होती है, उनके नुकसान का भुगतान करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो वृद्धि हुई है, वह किसानों के उत्थान में एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान खरीद की गई फसलों की तुलनात्मक जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने इस साल राज्य के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। किसानों के खाते में करीब 1300 करोड़ रुपए ज्यादा दिए हैं। उन्होंने डीबीटी को किसानों के लिए लाभकारी कदम बताते हुए कहा कि जब करीब 1.5 साल पहले गेहूं खरीद में ये किसान हितैषी प्रक्रिया शुरू की गई तो कुछ विपक्षियों ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में उन्हीं की पार्टी की राज्य सरकारों ने हरियाणा सरकार का अनुकरण किया। जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष में एमएसपी बढ़ी है, आज फार्मर्स की अपलिफ्टमेंट में भी एक बहुत बड़ा कदम है। और हम प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर कर रहे थे और प्रोक्योरमेंट डाटा को कंपेयर करते हुए ये सामने आया कि पिछले 1 वर्ष की और इस 1 वर्ष की प्रोक्योरमेंट के अंदर जो हमारे इजाफा हुआ है एमएसपी बढ़ने से, उससे हरियाणा के किसान के खाते में 1200 से 1300 करोड़ रुपए एडिशनल हमारी सरकार ने पहुंचाने का काम किया। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली फसलों की खरीद में भी फसल का मूल्य किसानों के खाते में सीधा भेजा जाएगा। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।